अभी हो रहा है समय सुबह का 5:44। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। मैं वैसे तो सुबह 5:15 पर ही उठ गई थी, लेकिन थोड़ा सा आलस हो लग रहा था, तो इसके कारण मैं थोड़ी देर फ्रेश होने के बाद बैठ गई थी, जिससे आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ घर के काम करने में। फ्रेंड्स, हमारा हर रोज़ एक जैसा नहीं होता, कभी कभी हमें आलस आता ही है। ये एक नेचुरल सी बात है। हम रोज़मर्रा का काम और स्टडी में अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे हमें थोड़ा आलस आना लग जाता है। कभी कभी ऐसा मन करता है कि हम काम ही ना करें और सोते रहें, पर काम ना करें इससे गुजारा तो होगा ही नहीं। और मेरे घर सुबह सुबह सब ड्यूटी जाते हैं, तो मुझे सुबह जल्दी ही खाना प्रिपेयर करना होता है, और मैं यहाँ पे बर्तन धोने के लिए लग गई हूँ। वैसे तो मैं रात में ही बर्तन धो ली थी, मगर एक देवर रहते हैं, वो रात में ड्यूटी से लेट आए थे, तो उनका लंच बॉक्स हो गया और चावल इसी में था। तो अगर मैं चावल निकाल के रख देती हूँ तो चावल ठंडा हो जाता है, इसके कारण मैं कुकर में ही चावल छोड़ दी थी। तो और कुछ दूध के बर्तन हो गए थे, तो मेरे घर बर्तन सुबह सुबह हो ही जाता है, क्योंकि अगर मैं कितना भी कोशिश करूँ रात में पूरा बर्तन साफ़ करके सोऊं और सुबह बर्तन ना मिले, ऐसा होता ही नहीं है। फ्रेंड्स, लाइफ अपनी है तो संवारना हमें खुद ही पड़ेगा। नहीं आएंगे हमें कोई उठाने के लिए, उठना हमें खुद ही पड़ेगा। ये लाइन के साथ मैं अपने मोटिवेट होकर के मैं रोज़ का काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके पढ़ने बैठ जाती हूँ। पर अभी मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। मैं सोच रही हूँ रोज़ का टारगेट बनाऊँ, ताकि टारगेट के से मेरा सिलेबस कवर होगा। और मैं पहले पढ़ती थी टारगेट बनाकर, लेकिन मैंने पहले 5 महीने की तैयारी पे बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि पूरा एग्ज़ाम का तैयारी नहीं हुआ था। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपने बेटे को उठाने के लिए। इस टाइम मेरे घर सब ड्यूटी चले गए हैं, मैंने खाना वाना बना लिया है, और मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि सुबह सुबह का काम बहुत ही हेक्टिक होता है, और मैं आज लेट हो गई थी, तो मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और मैं अपने बेटे को उठा रही हूँ, पर वो उठ नहीं रहा है। उसे मैं उठा करके छत पर लेके जाऊंगी ताकि उसका नींद खुल जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे घर में ना सबसे ऊपर जाने के लिए बांस की सीढ़ियाँ हैं, और मेरा बेटा उसे आसानी से चढ़ जाता है। तो मैं ऊपर गई थी, मेरे पेड़ पौधे में बहुत अच्छे अच्छे फूल आ रखे थे और मिर्च भी हो रखे थे। आज मौसम थोड़ा बादल जैसा था और थोड़ा उमस वाली मौसम थी, गर्मी बहुत लग रही थी, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। फिर मैंने अपने बेटे को ब्रश कराकर फिर मैं नीचे चले आई थी अपने कमरे की सफाई के लिए। मैंने जल्दी जल्दी अपने कमरे में बिस्तर ठीक किया ताकि मैं पढ़ने बैठ सकूं, क्योंकि कमरा ठीक रहता है तो पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है। हेलो दोस्तों, अब मेरा दिन का काम सारा ख़त्म हो गया है। अब मैं बैठ चुकी हूँ पढ़ने के लिए, और अभी मैं दिखाती हूँ आपको कितना टाइम हो रखा है। दिन का 11 बज गया है, मतलब 11 बजने वाला ही है। दिन का हो रहा है 10:53। अब मैं अपना पढ़ने के लिए बैठ रही हूँ, और पहले करूँगी पॉलिटी का क्लास, उसके बाद मैं 2 बजे तक पढ़ूँगी, फिर उसके बाद में टाइम मिलेगा तो आज मैं सोच रही हूँ बुक्स भी थोड़ा पढूँ। तो देखती हूँ पढ़ पाती हूँ या नहीं। तो मैं आज पहले अपना क्लास ले लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स पढ़ रही हूँ। फंडामेंटल राइट्स थोड़ा हार्ड टॉपिक है, तो इसलिए मैं थोड़ा आराम से पढ़ रही हूँ। पहले भी मैंने सर का पॉलिटी का क्लास देख रखा है, तो मुझे इस बार पहले की तुलना में अब जल्दी समझ में आ रहा है। फ्रेंड्स, मैंने ना
खान सर का बैच ना 69th में लिया था, पर मैं उससे ना पूरा नहीं कर पाई थी। फिर वो क्लास का 1 साल हो गया था तो वो हट गया था। फिर उसके बाद मैंने 5 महीने की प्रिपरेशन में बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, पर वो एग्ज़ाम निकला नहीं था क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा परेशान होकर के वो एग्ज़ाम की तैयारी की थी। और ये परेशान होकर के एग्ज़ाम की तैयारी करने से एग्ज़ाम ना नहीं निकल पाता है। और मैं कुछ दिनों के लिए बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने थोड़े दिन के लिए ब्रेक ले लिया था। फिर उसके बाद मैं अब फिर से अपनी पढ़ाई को रेगुलर करने में लग गई हूँ। तो एक दिन में तो पढ़ाई रेगुलर होती नहीं है, तो इसके लिए पढ़ाई का फ्लो में आने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि हर रोज़ का टारगेट बनाऊँ और हर रोज़ का पढ़ाई कंप्लीट करूँ, क्योंकि हर रोज़ ऐसा ही चला जाता है। क्या करती हूँ कुछ पता ही नहीं चलता है, टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है कि कितना टाइम बीत गया। तो मैं सोच रही हूँ अब टारगेट बना करके पढूँ। मैं सोच रही हूँ सबसे पहले पॉलिटी का पूरा क्लास कंप्लीट कर लूँ, और मैंने ज्योग्राफी पहले से ही पढ़ रखा है, तो मैं फिर से ज्योग्राफी पढ़ूँगी और नोट्स भी बनाऊँगी, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में ज्योग्राफी पढ़ा था, तो और जल्दी क्लास लिया था, तो वो मेरा ज्योग्राफी का नोट्स ना अच्छे से नहीं बना। जब एग्ज़ाम होता है ना तो नोट्स ना अच्छा सा बना हुआ होता है, तो हमको पढ़ने में आसानी होता है। और जब हम बुक उठाते हैं ना तो उसमें बहुत सारे टॉपिक दिख जाते हैं, जिसके कारण हम ना डिमोटिवेट हो जाते हैं। और अपना ही नोट्स जब पढ़ते हैं ना तो पढ़ा हुआ नोट्स को दोबारा पढ़ने में हमें टॉपिक कंप्लीट करने में आसानी होती है। तो मैं दोबारा से ज्योग्राफी का नोट्स बनाऊंगी और पढ़ूंगी। फ्रेंड्स, मेरा ना रात के टाइम का शेड्यूल नहीं बन पा रहा है। मेरा रात का टाइम सिर्फ घर के कामों में ही ख़त्म हो जा रहा है, और रात में भी मैं लेट सो रही हूँ, जिसके कारण मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पा रही हूँ। और मैं सोचती हूँ कि आज जल्दी उठ जाऊँगी, लेकिन रात में ही मैं लेट सोती हूँ, तो जिसके कारण मैं सुबह रोज़ लेट उठती हूँ। इसलिए मैं सोच रही हूँ पहले मैं अपना स्टडी का एक शेड्यूल बना लूँ, ताकि मेरा कुछ टाइम रात में भी निकल सके। दिन में सिर्फ मेरा 5 घंटा निकलता है, जिसमें मुझे उठना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप भी पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।